में मैं चरण स्पर्श करते हुए आप लोगों को अवगत कराएं कि ये भाईचारा कमेटी की प्रथम मीटिंग संत रविदास नगर भदोही जिले में रखी गई है। और भाईचारा का मतलब ये होता है कि जैसे आपके घर में भाई भाई से झगड़ा हो गया तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना साल भर या 2 साल या 4 साल बाद फिर आप लोग एक हो जाते हैं। तो यही है भाईचारा बहुजन समाज का कि यदि अगर आपको बहुजन समाज में किसी भी जाति विशेष से अगर झगड़ा हो गया है तो ये जरूरी नहीं कि आप लोग जाके मुकदमा लिखा दें। एससीओ को, शेड्यूल कास्ट को जो कानून में अधिकार मिला है वो उनके उत्थान के लिए मिला है, ना कि ये समाज बिखेरने के लिए मिला है। यदि बहुजन समाज में किसी के भी, जैसे मौर्य हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे पटेल हों, चाहे पाल हों, चाहे यादव हों, चाहे प्रजापति हों, चाहे कुम्हार लोहार हों, और भी कई जातियां हैं, अगर इनमें से किसी से भी झगड़ा होता है तो हमारा आपका ज़्यादातर प्रयास यही रहे कि उस झगड़े को समझा बुझा कर सुलह कराया जाए। क्योंकि यदि हम बहुजन समाज में ही झगड़ते रहेंगे तो हम सरकार में कैसे आएंगे। क्योंकि मानवर कांसीराम साहब ने भी नारा दिया कि बोल 85 जय मूल निवासी। तो जब हम एक ही परिवार के हैं, मूल निवासी हैं, कहीं न कहीं मनुवादी विचारधारा हम लोगों के दिमाग में भर जाने से हम लोग बिखरे हुए लोग हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले यदि हम स्कूल में नहीं पढ़ पाए तो आज ऐसा हम लोग के पास हथियार है मोबाइल, इससे हम अपना इतिहास जान सकते हैं। कि जब हम अपना इतिहास जान जाएंगे तब हम अपनी सत्ता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम अपना इतिहास ही नहीं जानेंगे तो हम सत्ता की ओर कभी बढ़ नहीं पाएंगे। कोई मनुवादी आके कह देता है, मतलब लज्जित भरे शब्दों में, जलील भरे शब्दों में आपको कहता है कि अरे ये तो छोटी जाति का है, तो आपको भी कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि मैं छोटी जाति का हूँ। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि आप छोटी जाति के नहीं हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। ये धरती जमीन ये आपका है। ये आप जब जानेंगे तब आप इसके लिए लड़ेंगे। और जब हमारे बहुजन महापुरुष बता गए कि जो 85 समाज है, 85 में मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोग हैं, ठीक है। और जब हम लोगों को बांटना हुआ तो मनुवादियों ने जातियां बनाई। तो जातियां इसीलिए बनाई क्योंकि वो लोग हमेशा राजपाट चला सके। और आज वही हो रहा है, जातियां भी बनाई और देवी देवता भी बनाए। जब अगर मान लो कि भगवान एक है तो अनेक चेहरे क्यों? अनेक चेहरे। ये सभी हमारा आपका सभी लोग कहते हैं कि भगवान एक, बनाने वाला एक, तो चेहरे इतने अनेक क्यों? सोचो एक दिमाग से, जैसे हर कोई अपने अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि चेहरे इतने अनेक क्यों? चेहरे इसलिए अनेक क्योंकि उनको सत्ता में रहना है। जैसे आप कुछ जातियां बनाई तो उसके छोटी बड़ी जातियां बना दी। तो जैसे आप हो गए SC में, वो OBC में हो गए, तो OBC में श्री कृष्ण को ले लिए, भाई ये देखिए कृष्ण भगवान है। और SC में है, देखो अभी अभी हाल ही में तो अभी हम लोग को पता चला कि हनुमान जी भी दलित है। पहले तो नहीं पता था। जब से ये BJP वालों का आया स्पीच, माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद कहे कि अरे जो सेवक होता है वही मतलब दलित होता है, वो तो दलित परिवार के हैं। तो हमें अब मालूम पड़ा कि हनुमान जी दलित हैं। अच्छा ये बताइए, अब ये हम लोगों को उस तरफ क्यों ढकेल रहे हैं? जैसे ये लोग हम लोगों को देवी देवता की तरफ क्यों ढकेल रहे हैं? इसलिए कि आप उनको मान लो और फिर हमारे ही रास्ते पे चलो। तो हम लोगों को उस सब पे ध्यान नहीं देना है। ए भैया, कोई देवी देवता ना हम लोग के लिए लड़े हैं, ना हम लोग को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़े हैं, तो हम उनको क्यों माने? जो हमारे लिए लड़ा है, जो हमारे लिए लड़ा है
जो हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ा है, शिक्षा के लिए लड़े हैं। जय भाई। अरे अध्यक्ष जी आइए। थोड़ा लेट कर दी लेकिन फिर भी सही समय पर आए। आइए उठा के